अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, जिसमें मॉलिक्यूल को हम एक रिजिड रोटेटर के तौर पे देखेंगे। तो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर तीन तरह के स्पेक्ट्रा का जिक्र आया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक था, वाइब्रेशनल था, रोटेशनल था। तो एक तरह से आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को देखने वाले हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जो रोटेशन स्पेक्ट्रम बनता है मॉलिक्यूल का, उसका थ्योरी ऑफ ओरिजिन क्या वजूहात देखेंगे। तो डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो मेन टाइटल अब आपको समझ आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि तीन तरह के एनर्जी लेवल हैं, जो तीन डिफरेंट तरह की मोशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशन है, फिर उनकी आपस में कपलिंग भी है। तो आपका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है मॉलिक्यूल का। मगर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम अपने आप को सादा सादा रखते हुए सिर्फ डाइटॉमिक मॉलिक्यूल को रखेंगे अपनी नजर में। तो आज सिर्फ हम प्योर रोटेशन देख रहे हैं कि प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा। आने वाले लेक्चर्स में हम कपलिंग भी, उनकी मिक्सिंग भी देखेंगे। मगर आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। हम ये कहेंगे कि बाकी किसी किस्म की ट्रांजिशन बाकी आपके पास ना इलेक्ट्रॉनिक है ना वाइब्रेशनल है। ठीक है। तो अब ऐसा होने के लिए क्या है कि फ्री रोटेशन के लिए सब्सटेंस को किस स्टेट में होना चाहिए? गैसी स्टेट में होना चाहिए। जब बहुत लो टेम्परेचर पे होते हैं, जो थर्मल एनर्जी इंतहाई कम होती है, तो वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपके पास यानी बेहद उसमें कम बदलाव आता है, तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास एडिशनल एनर्जी आ जाती है, तो आपके पास स्पेक्ट्रम को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब दो शर्तें होगी कि आपके पास सब्सटेंस किस स्टेट में है, गैसी स्टेट में है, और आप इंतहाई लो टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है। अब आपके पास हेटेरोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल यानी दो डिफरेंट तरह के, जैसे आप समझ लो CO है, HCl है। तो ऐसे आपने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसको आप एक सिस्टम के तौर पे सोच रहे हैं, जिसमें दो पॉइंट मैसेज हैं M1 M2। तो आपने उनको एक मैसलेस रॉड जिसकी लेंथ R है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो आपके पास यानी सेंटर वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो दोनों मैसेज को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो दोनों का सम करना पड़ेगा। M1 का जो दूरी है एक्सिस से वो R1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो M1 R1 स्क्वायर। M2 की दूरी R2 है, तो M2 R2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। जैसे मैंने बता दिया कि R1 R2 डिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली सेंटर ऑफ मास से, आपको फिक्स से भी नजर आ रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के मुताबिक M1 R1 बराबर होना चाहिए M2 R2 के। और R देखो तो किसके बराबर है? R1 प्लस R2। अगर आप यहां से R1 की वैल्यू निकालो तो M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 वो आप इसमें प्लेस कर दो तो R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जिसकी वैल्यू लगाएंगे दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अगर R1 की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे तो R2 मिल जाएगा, R2 की वैल्यू प्लेस करोगे तो R1 मिल जाएगा। बात समझ गए? सिंपल। यहां से इस फार्मूले से अगर R1 निकालो और वो बराबर होगा M2 R2 डिवाइडेड बाई M1, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये टूल आ जाएगा आपके पास। फिर अब आपके पास जाहिर सी बात है R1 भी है R2 भी है, ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में डाली जा सकती हैं। यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो वो स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर ले लेंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। फिर आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास M2 M1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। ये जो सारी चीज लिखी हुई है M2 M1, ये सारी चीज को हम रिड्यूस मैस म्यू के साथ जाहिर कर देंगे तो I बराबर आ जाएगा म्यू R स्क्वायर के। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो मॉलिक्यूल्स का उसका मैग्नीट्यूड होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब आपके पास रोटेटिंग डाइटोमिक मॉलिक्यूल एंगुलर मोमेंटम तो क्वांटाइज्ड होगा, तो आप बराबर लिखोगे L बराबर है J इंटू J प्लस वन एच कट, और J को हम क्या नाम देते हैं? रोटेशनल क्वांटम नंबर। कुछ बुक्स में इसे L से भी लिखा होता है, मैं J के साथ चल रहे हैं तो J की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। आप J की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास इस तरह एनर्जी लेवल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, इसे L स्क्वायर ओवर 2I लिखा जा सकता है, और L हम जानते हैं इसके बराबर J इंटू J प्लस वन एच कट, और 2 म्यू R आ जाएगा आपके पास। अब आप इसमें अगर J की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0 का। 1 प्लेस करोगे तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा H ओवर I, तो आप देख सकते हो H स्क्वायर बाई I आ जाएगा यहाँ पे। तो वो वैल्यू आप इसी तरीके से लेके चल सकते हैं।
ठीक होगी बात। तो अब आपके पास जैसे मैंने कहा रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमेशा जो होगा उस ऑब्जर्व किया जाएगा किसके अंदर, अब्जॉर्प्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसा स्पेक्ट्रा बुनियादी तौर पे जो ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, यानी आपने रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना है, तो वहां पे इसको ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। फिर इसमें तमाम ट्रांजिशन परमिटेड भी नहीं होती, यानी क्वांटम मैकेनिकली सिर्फ वो आपकी ट्रांजिशन परमिट होंगी जो आपके पास सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगी, यानी डेल्टा जे प्लस वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, जी। तो आपके पास इसके अलावा यानी यहां से जे जीरो से जे टू तक नहीं हम जा सकते, एक सिर्फ का डिफरेंस आएगा जे में, तो वही सिलेक्शन वही ट्रांजिशन सिर्फ अलाउ होगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि ट्रांजिशन किसी इनिशियल स्टेट जे से हाई एनर्जी स्टेट जे प्लस वन पे जा रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो E इज इक्वल टू एच न्यू का फार्मूले से आपने जे टू जे प्लस कर लिया, तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू प्लेस कर दी, तो वो कट क्या आ जाएगा, एच का टू पाई आई जे प्लस वन के तौर पे। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल है, ये इक्वली स्पेस मॉलिक्यूल्स है, ये आपका हेड स्पेक्ट्र है। आप देख रहे हो दूसरे एंड की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की क्या अहमियत है ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा दो सक्सेसिव लाइंस के बीच में, जो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की स्पेसिंग होगी, उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आई तो फिर हम इसके बकिया चीजें निकाल सकते हैं, यानी आपके पास यानी बॉन्ड लेंथ जिससे हम कहेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी की चेंज आप निकाल रहे हो तो वो आ जाएगी एच कट ओवर टू पाई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की चेंज मालूम होगी तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल आया तो आपके पास एनर्जी निकल आ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर होगा वो दो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में। तो आपके पास लेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड जो होगी वो इससे यानी आपको पता चलेगी कि केमिकल बॉन्ड की लेंथ कितनी है। ये इसकी एक फिजिकल इंपॉर्टेंस आपके पास के प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस हमें पता चलती है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम से। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।